हेलो दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं कहानी बेपनाह। इसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 3। आज सुबह से ही भाग दौड़ लगा हुआ था। राम जी कभी फूल वाले के पास दौड़ कर जा रहे थे तो कभी केटरिंग वाले के पास सब कुछ अच्छे से चेक कर रहे थे कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो उधर दूसरी तरफ मीरा जी, जो पंडित जी को बार बार परेशान कर रही थी कि कहीं पूजा में कोई कमी ना रह जाए, और आरोही को सब समझाई जा रही थी कि तभी वह कहती हैं, ये मेहंदी वाली अभी तक क्यों नहीं आई? आरोही, जरा पता करो वो लोग कब तक यहाँ पहुँचेंगी। जी माँ। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। तभी पास रखे एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोली, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। जूस पीने का वक्त नहीं है आरोही, अभी इतने सारे काम पड़े हैं, सब कैसे होगा? लड़के वाले भी आते ही होंगे, मीरा जी ने कहा। लेकिन आरोही उन्हें उस सोफे पर बैठाते हुए बोली, सब हो जाएगा, पहले आप जूस पीजिए। तभी मीरा जी एक बार फिर से अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, अरे लगता है वो मेहंदी वाली आ गई। आरोही, देखना शिवांगी भी तैयार हुई कि नहीं। जी माँ, मैं अभी जाकर देखती हूँ। इतना कहते हुए आरोही वहाँ से आगे बढ़ गई। तभी उसके ठीक सामने ही खड़ा गौरव उसके रास्ते को रोकते हुए कहा, सबकी बहुत चिंता है, थोड़ा खुद के लिए भी कर लिया करो। और एक जूस का गिलास उसकी तरफ भी बढ़ा दिया था, जिसे पकड़ते हुए आरोही ने बस हल्का सा मुस्कुरा दिया था। तो वही गौरव भी उसे देख मुस्कुराते हुए कहा, आपकी यही मुस्कान तो हमारी जान ले लेती है। लेकिन वो इतना धीरे से कहा था कि आरोही ने शायद उसे सुन नहीं पाया था। जी आपने कुछ कहा? नहीं, आपने कुछ सुना क्या? गौरव का इतना कहना था कि आरोही ने अपनी गर्दन को बस नाम में हिला दिया था, जिसे देख गौरव ने आगे कहा, तब मैंने भी कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाती हूँ, आरोही ने कहा और वहाँ से चली गई। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद भी वह सामने खड़े राजवीर से टकरा चुकी थी, जहाँ उसके इस टकराने की वजह से राजवीर काफ़ी गुस्से में नजर आने लगा था। अंधी हो क्या, देखकर चलने नहीं आता? सॉरी। इतना कहते हुए राजवीर तो गुस्से में चला गया था, लेकिन आरोही, उसकी आंखें थोड़ी नम हो चुकी थीं। तभी उसने देखा कि एक तरफ मेहंदी वाली और शिवांगी का ही वेट कर रही हैं। वह तुरंत शिवांगी को बुलाने के लिए चली गई थी। लेकिन शिवांगी के कमरे में जाते ही आरोही चौंक गई थी। अभी तक वो तैयार नहीं हुई है और मेहंदी वाली बाहर तरफ वेट कर रही हैं। तो वही शिवांगी उसकी तरफ ही बढ़ते हुए बोली, मैं तो कब से तेरा वेट कर रही थी बुद्धू। मेरा क्यों? अरे बुद्धू, साथ में तैयार होंगे तभी तो मेरे बाद तेरा नंबर जल्दी आएगा। लेकिन उसकी बातों को सुन आरोही थोड़ी हैरान थे। अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है। जल्दी क्यों नहीं है? जब बाल सफ़ेद हो जाएंगे तब शादी करेगी। आरोही की बातों पर शिवांगी ने थोड़ा दांत दिखाते हुए कहा था। तो वही आरोही उससे दूर होते हुए एक तरफ रखे बेड पर जा बैठी थी। अरे पहले कोई मिलने तो दे ढंग का। आजकल तेरा और गौरव का क्या चल रहा है? देख, मेरे से कुछ छिपाना मत, क्योंकि सब कुछ मुझे सरेआम दिख भी रहा है। शिवांगी का इतना कहना था कि आरोही इस बार अपनी नज़रों को थोड़ा छुपाते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं, क्या चल रहा है? तो वही शिवांगी इस बार आरोही के बगल में ही बैठते हुए बोली, देख, लड़का बुरा नहीं है, एक बड़े MNC में जॉब करता है। हाँ थोड़ा बड़बोला है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। कुछ टाइम पहले मेरे ऊपर चांस मार रहा था, लेकिन उसकी बातों में कभी कोई सीरियसनेस नहीं दिखी, तो मैंने भी उस बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहा। लेकिन अगर तुझे पसंद है तो बोल, मैं उससे बात करूं। शिवांगी का इतना कहना था कि आरोही थोड़ी घबरा सी गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, फिलहाल तू बस अपना देख और जल्दी से चल नीचे, माँ इंतजार कर रही हैं। लेकिन शिवांगी, जो अभी भी अपनी जगह पर ही बैठी हुई थी,
अपने एक पैर को दूसरे पैर के घुटनों के ऊपर चढ़ाते हुए बोली, तब ठीक है, कल को कोई और लड़की उसे ले जाएगी तब मुझे मत कहना। कुछ भी मत बोला करो यार प्लीज़। आरोही का इतना कहना था कि इस बार शिवांगी के होठों पर तिरछी मुस्कान फैल गई थी। अच्छा जी, मैडम को बुरा लग रहा है। इस वक्त शिवांगी को लगा था कि उसका तीर निशाने पर लगा है। इस वजह से वो मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, बेटा छुपा ले जितना छुपाना है। तो आरोही अपनी नज़रों को थोड़ा छिपाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं गुस्सा हो रही हूँ तुम्हारे लेट होने पर। अब जल्दी से तैयार हो जाओ प्लीज़। हाँ तो तू भी तैयार हो। शिवांगी का इतना कहना था कि आरोही भी एक नज़र उसे घूरते हुए जैसे तुरंत हथियार भी डाल दिया था। ठीक है मेरी माँ, चलो जल्दी। दोनों तैयार होकर नीचे आती हैं। सबकी नज़रें उन्हीं दोनों पर टिकी हुई थी। दोनों ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना था। बालों को पीछे बन बनाकर आगे के 2 लटे अपने गालों पर गिराया हुआ था, जो उनके चेहरे पर 4 चांद लगा रहा था। अब तक लड़के वाले भी आ चुके थे। शिवांगी सबको राघव से मिलवाने ले गई। राघव, जिससे उसकी शादी हो रही थी, उसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस था। सब राघव से मिलकर खुश थे। फिर मेहंदी की रस्म शुरू होती है। पूरे फंक्शन के वक्त गौरव को बार बार आरोही से टकराते और फिर एक दूसरे को देख मुस्कुराते हुए देख राज ने कहा, गौरव, आरोही को तू पसंद करता है? पता नहीं यार, गौरव ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा था, जिसकी बातों पर शिवांश न जाने क्यों थोड़ा सा उखड़ सा गया था। अबे साले, बहन है वो हमारी, सोच कर उसके साथ फ्लर्ट बिल्कुल नहीं करना। यार तू भी ना, बस इतना ही जानता है मुझे। खैर, ये फ्लर्ट नहीं है, पता नहीं क्यों जैसे लगता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर जाकर बोल दे। उनके पास ही बैठी प्रिया ने कहा। तभी नेहा और राजवीर आते हैं। नेहा, किससे क्या बोलना है? अरे अपने गौरव को प्यार हो गया है। वाह, कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रो, बट हु इज़ द लकी वन? आरोही, नेहा की बातों का जवाब देते हुए प्रिया ने कहा। लेकिन ना जाने क्यों उसकी बातों को सुन नेहा चौंक सी गई थी। आर यू मैड? उसके पास खूबसूरती के अलावा और कुछ नहीं है, ना उसका कोई स्टेटस है ना कुछ। शिवांगी के बहन बना लेने से वो उसकी बहन नहीं हो जाएगी, रहेगी वो अनाथ की अनाथ ही। आई एम एग्री विद हर। तभी नेहा की बातों का जवाब देते हुए राजवीर ने कहा। लेकिन उसकी बातों को सुन राज थोड़ा भड़क उठा था। पैसे और स्टेटस के घमंड में इतना भी अंधा मत हो जाओ दोस्तों कि एक दिन तुम्हें किसी लो प्रोफाइल के लड़के से प्यार हो जाए और उसके लिए तुम्हें खुद तड़पना पड़े राजवीर। लेकिन राजवीर उसकी बातों को जैसे नकार दिया था। नेवर। जिस पर राज कुछ कहता उससे पहले ही गौरव उनके बीच में आते हुए कहा, जस्ट शट अप एवरीवन, ये मेरा प्रॉब्लम है। मैंने किसी को इतना हक नहीं दिया है कि कोई मुझे सलाह दे कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अंडरस्टैंड? जिसके अभी गौरव ने इतना ही कहा था कि तभी उनके पास ही बैठी अदिति ने थोड़ी हैरानी में कहा, आरोही तुम? अदिति का इतना कहना था कि सभी एक साथ पीछे पड़ते हैं। उनके पीछे आरोही खड़ी रहती है, लेकिन उसकी आंखें इस वक्त पूरे आंसुओं से भर चुकी थी। जिसे देख गौरव उसकी तरफ ही बढ़ते हुए कहता है, आरोही। लेकिन उससे पहले ही आरोही वहाँ से दौड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। गौरव भी उसके पीछे ही जाता है। आरोही, आरोही मेरी बात तो सुनो, आरोही। लेकिन आरोही अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहाँ से दौड़ पड़ती है। इस वक्त उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे सोते हुए नींद से जगा दिया हो। अब तक वह एक सपने की जिंदगी जी रही थी। लग रहा था मानो कोई उसके दिल के टुकड़े किए जा रहा हो। तभी गौरव उसकी कलाई को पकड़ते हुए कहा, आरोही आई लव यू सो मच। लेकिन आरोही गुस्से में उसे धक्का देते हुए चीख उठती है, जस्ट शट योर माउथ। अभी सुना नहीं तुमने मैं क्या हूँ? मैं एक अनाथ हूँ और मेरा कोई स्टेटस नहीं है। आरोही तुम गलत समझ रही हो, मेरी नज़र से देखो, मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता। और
और गौरव तुरंत घुटने के बल बैठते हुए आरोही के हथेलियों को पकड़ लेता है। आरोही प्लीज़ बात को समझो, मेरे दिल को समझो प्लीज़ आरोही। लेकिन आरोही जिसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, तो इधर शिवांगी को आरोही नहीं दिखी। वो काफ़ी परेशान हो उठती है। तब प्रिया से उसे सारी बातें पता चलती हैं, जिसे सुनते ही शिवांगी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो दौड़ते हुए आरोही के पीछे जाती है। उसके पीछे राज, प्रिया, शिवांश और अदिति भी जाते हैं। वहाँ जाकर शिवांगी देखती है आरोही गौरव को गले से लगाकर रो रही थी, तो उसका गुस्सा पहले से और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो आगे बढ़ते हुए आरोही का हाथ पकड़कर खींचती है और एक नज़र सबकी तरफ देखते हुए गुस्से में ही बोलती है, आरोही मेरी बहन है, कोई अनाथ नहीं है। उसके एक माँ और पापा हैं और साथ में उसकी एक बहन है, समझे तुम लोग। फिर वो आरोही को लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाती है। कुछ समय बाद संगीत का फंक्शन शुरू होता है। उसमें सब मग्न हो जाते हैं। लड़की तरफ के लोग दोनों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कोई डांस, कोई गाना, कोई कुछ एंजॉय करते हैं और फंक्शन ख़त्म हो जाता है। सब उठने लगते हैं। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, प्लीज़ एवरीवन सिट डाउन। प्लीज़ मुझे आप लोगों से 2 मिनट का वक्त चाहिए। और सबके बैठ जाने पर गौरव अपने हाथ में एक माइक को पकड़े उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। आज से पहले मेरी ज़िंदगी में कुछ लड़कियां आईं और चली भी गईं, लेकिन कोई रुकी नहीं। या यह कह लो कि इस दिल को कोई पसंद नहीं आया। लेकिन आज एक लड़की जो इस दिल को पसंद ही नहीं आई, बल्कि यह दिल उसके बिना धड़कना भूल गया है। जब तक उसे वो ना देख लेता है, उसे चैन नहीं आता। और इस दिल को मुझसे यही शिकायत है कि मैं इसकी नहीं सुनता, तो सोचा कि क्यों ना आज इसकी सुन ही लेता हूँ। और उसके बाद गौरव मिस्टर एंड मिसेस व्यास के पास जाकर घुटनों के बल बैठकर उनसे कहता है, इस दिल को आपकी आरोही पसंद है, क्या आप इजाज़त देते हैं। गौरव का इतना कहना था कि मिस्टर एंड मिसेस व्यास आरोही की तरफ देखते हैं, जिसकी आंखें हैरानी में फैली हुई थीं, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कुराहट भी थी, जिसे देख मिसेस व्यास ने खुशी में ही कहा था, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आरोही को अपने पास बुलाते उसे गले से लगा लेती हैं। तभी शिवांगी भी आती और कहती है, फैमिली मोमेंट अभी अधूरा है मेरे बिना। और चारों गले लग जाते हैं। उसके बाद सब डिनर करते हैं और सो जाते हैं। तभी आरोही के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो गौरव का था। उसको छत पर बुलाता है, जिसे देख आरोही भी अपनी जगह से उठकर छत की तरफ बढ़ जाती है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारे घर वालों से परमिशन तो ले ली, लेकिन तुमसे नहीं ली। और फिर घुटनों पर बैठते हुए एक रिंग निकालकर उसके सामने बढ़ाते हुए कहा, आरोही विल यू मैरी मी। लेकिन गौरव की बातों को सुन आरोही थोड़ी चौंक सी जाती है। गौरव, मुझे लग रहा है ये सब काफ़ी जल्दबाजी में हो रहा है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए प्लीज़। आरोही की बातों को सुनते हुए गौरव के चेहरे पे हल्की मायूसी साफ नजर आने लगी थी, लेकिन एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए उसने कहा, ओके मैं वेट करूँगा। इस पर आरोही ने सिर्फ अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था और फिर दोनों नीचे चले आते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगला भाग लेकर जल्द ही आपके सामने मौजूद रहूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हर हर महादेव।